प्रिय छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार से समर को नौकरी मिल जाती है और वह अपनी पत्नी के लिए 12 रुपये में एक साड़ी खरीद कर गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में देना चाहता है। उसने साड़ी खरीद ली, घर की तरफ चल दिया। वह जल्दी से जल्दी पहुंचकर प्रभा को यह साड़ी देना चाहता है तथा खुशखबरी सुनाना चाहता है कि उसे नौकरी मिल गई। पर कैसे देगा, यह सोचते ही सारी खुशी गायब हो गई। अब उसने देखा कि मैं जाकर के यह साड़ी यदि प्रभा को दूं तो भाभी देखेंगी, माँ देखेंगी, पिताजी देखेंगे, तो फिर वे लोग कहने लगेंगे कि अच्छा, माँ के लिए नहीं लाया, भाभी के लिए नहीं लाया और पत्नी के लिए लेकर आया है। तो यह स्थिति भी उसके सामने आकर खड़ी हो गई, जिसके कारण उसके मन में जो खुशी थी वह खुशी समाप्त हो गई। उसने सोचा कि भाभी और अम्मा बुरा मानेंगे। फिर सोचा कि अम्मा को जाकर दूंगा क्योंकि पहला हक उनका है और अम्मा खुद ही प्रभा को दे देंगी। अब फिर उसने सोचा कि नहीं, उसने सॉल्यूशन निकाल लिया। क्या निकाला कि मैं साड़ी लेकर जाऊंगा और पहले माँ को दूंगा, क्योंकि पहले माँ का हक बनता है बेटा की कमाई पर। और माँ खुद ही यह समझेंगी कि प्रभा के पास साड़ी नहीं है तो वह प्रभा को दे देंगी। दरवाजे पर छोटा भाई कुंवर मिला, सबसे छोटा जो कुंवर है, अमर से भी छोटा है, वह मिला। उसके पूछने पर समर के मुंह से सहज ही निकल गया कि वह उसकी भाभी के लिए धोती लाया है। तो उसने अर्थात कुंवर ने पूछा कि भैया यह क्या है। तो उसने बता दिया कि भाभी के लिए अर्थात प्रभा के लिए साड़ी लाया है। समर ने धोती अम्मा को दी, उन्होंने खोली और उन्हें तथा भाभी को बहुत पसंद आई। तो समर ने साड़ी अम्मा को दे दी। अम्मा ने साड़ी देखी, उन्हें पसंद आई, भाभी को भी साड़ी पसंद आई। कुंवर के यह कहने पर कि धोती भाभी के लिए लाए हैं, अम्मा जी का सारा उत्साह नष्ट हो गया। पहले तो अम्मा बहुत खुश हुई कि बेटा एक साड़ी ला कर दिया है, लेकिन जैसे ही कुंवर ने बात खोल दी कि यह साड़ी भैया ने भाभी के लिए लाई है, तो अम्मा का उत्साह नष्ट हो गया। अर्थात उनके मन में जो खुशियाँ थी, जो जोश था, वह सब समाप्त हो गया। धोती उलट पुलट कर देखी और प्रभा को देने के लिए समर को वापस दे दी। उन्होंने साड़ी को उलट पुलट कर देखी और खुद प्रभा को साड़ी न देकर उन्होंने समर को वह साड़ी वापस कर दी और उन्हें कहा कि ले जा और प्रभा को दे दे। खाना खाते समय उसने भाई साहब को 3rd ईयर में एडमिशन लेने की बात बताई। जब खाना खाने बैठा तब उसने धीरज को, अपने बड़े भाई को बताया कि वह 3rd ईयर में एडमिशन लेगा। भाई साहब ने कहा कि बाबूजी से पूछ लिया है। तो भाई साहब ने अर्थात धीरज ने कहा कि बाबूजी से अनुमति लेनी थी, तो बाबूजी से पूछकर एडमिशन लेना चाहिए था। समर चाहता था कि धीरज इस विषय में बाबूजी से बात करे, पर उसने मना कर दिया। समर ने कहा कि आप ही बाबूजी से बात कीजिए, उनको बताइए कि समर 3rd ईयर में एडमिशन लिया है, लेना चाह रहा है और वह यदि आगे पढ़ेगा तो अच्छी बात रहेगी। लेकिन धीरज ने मना कर दिया कि नहीं, मैं बाबूजी से बात नहीं करूँगा। उसने इनकार कर दिया। प्रभा साड़ी लेकर प्रसन्न भी थी और नाराज भी। प्रभा को साड़ी तो मिली, साड़ी लेकर वह खुश थी और नाराज भी थी। अब आप कहेंगे कि खुश भी थी और नाराज भी थी, क्या कारण हो सकता है?
साड़ी मिली इसलिए खुश थी, लेकिन साड़ी कहाँ से आई, कैसे आई, यह वह जान रही थी कि समर के पास पैसे नहीं हैं, वह कोई काम धंधा नहीं करता है, इसलिए उसने साड़ी खरीदने की जो मूर्खता की है वह उसे नहीं करनी चाहिए थी। इस बात से वह नाराज थी। वह पैसे कहाँ से मिले यह जानने के लिए उत्सुक थी। अब समर के पास साड़ी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए, इस बात को जानने के लिए वह काफ़ी उत्सुक थी, क्यूरियस थी। प्रभा नौकरी मिलने की बात सुनकर बहुत खुश हुई। प्रभा को जब समर ने बताया कि उसे नौकरी मिल गई है तो वह काफ़ी खुश हुई। पढ़ने लायक खर्चा निकल जाएगा और वह एमए कर ही लेगा। अब समर ने भी सोचा, प्रभा ने भी सोचा कि चलो अच्छी बात है, नौकरी से पढ़ने में जो खर्च आएगा वह खर्च निकल आएगा और साथ में वह एमए तक की पढ़ाई भी कर लेगा। दोनों सुखद और उज्जवल भविष्य की कल्पना में खो गए। समर और प्रभा दोनों भविष्य की उज्जवल, ब्राइट फ्यूचर, यहाँ उज्जवल भविष्य लिखा हुआ है, इसको ठीक है मैं लिख ही देता हूँ, उज्जवल भविष्य। जगह बाई तरफ नहीं है, यहाँ ऊपर लिखता हूँ। अच्छा, यहाँ लिखता हूँ ब्राइट फ्यूचर। दोनों अर्थात समर और प्रभा अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना में, कल्पना मतलब इमेजिन, इसको भी लिख ही देता हूँ, क्या बताऊँ, कल्पना। क्या आ गया, प्रभा भी कॉलेज ज्वाइन करना चाहती थी। प्रभा भी चाहती थी कि वह भी आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज ज्वाइन करे। उस समय क्लास 10 तक की पढ़ाई हाई स्कूल में होती थी और 11-12 की पढ़ाई कॉलेज में होती थी। आप लोग 11-12 की पढ़ाई स्कूल में ही कर लेते हैं। तो प्रभा कॉलेज ज्वाइन करना चाहती थी। घर में लाइब्रेरी होगी, 2-3 पत्रिकाएं भी आएंगी। समर एक योजना रखता तो प्रभा उसमें सुधार करती। यहाँ ये योजना, योजना का मतलब खास में होता है प्लानिंग, लेकिन यहाँ ये प्लानिंग नहीं है, ये प्रोपोजल है। यहाँ इसका मतलब प्लानिंग नहीं है, इसका मतलब है प्रोपोजल। तो समर एक प्रोपोजल रखता तो प्रभा उसमें सुधार करती। उस रात बगीचे के फूलों से लेकर बंगले के फाटक पर लगने वाले नेम प्लेट तक पर चर्चा की। ये लोग खूब ख्याली पुलाव पकाने लगे। अभी लोगों ने देखा कि अब आगे की पढ़ाई होगी, एमए कर जाएंगे, एमए करने के बाद लेक्चरर की नौकरी मिल जाएगी, लेक्चर की नौकरी मिलेगी तो बड़े बंगले में रहेंगे, बड़े बंगले में रहेंगे तो उस बंगले में फाटक होगा, फिर उस फाटक पर नेम प्लेट लगा हुआ होगा। इन सब पर उन लोगों ने चर्चा की। वह कुंवर को अपने साथ रखकर पढ़ाना चाहता था और यह भी हुआ कि जो सबसे छोटा भाई कुंवर है उसको हम लोग अपने साथ रख लेंगे और अपने साथ रख करके उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। इन तमाम बातों पर इन लोगों ने आपस में चर्चा की। दूसरे दिन रविवार था। उसने जाकर काम देख आने का निश्चय किया।
दूसरे दिन रविवार छुट्टी का दिन था, तो उसने सोचा कि एक दिन पहले जा कर के, काम पर तो सुबह 5 बजे जाना है, एक दिन पहले ही जा कर के देख आएंगे कैसे जाना है, कितनी दूरी है, वहाँ का माहौल कैसा है, समय कितना लगेगा, ये सब एक दिन पहले जा कर के देख आने का निश्चय समर ने किया। सवेरे उठने पर उसने प्रभा से किसी दिन दिवाकर के घर चलने के लिए कहा। अब जब सवेरे उठा तो अब तक तो वह दिवाकर के घर प्रभा को लेकर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि प्रभा के शरीर पर अच्छे कपड़े नहीं होते थे। अब उसने एक साड़ी खरीद दी थी, इसलिए यह भी प्रस्ताव उसने अपनी पत्नी प्रभा के सामने रख दिया कि एक दिन समय निकालकर हम लोग दिवाकर के घर मिलने चलेंगे। शिरीष भाई की बीमार बहन को देख आने की भी बात की, और उसने यह भी कहा कि शिरीष भाई की बहन बीमार रहती है, उसे भी हम लोग देख लेंगे। शिरीष भाई का पूरा परिचय उसे बताया। अब समर ने शिरीष भाई के विषय में भी प्रभा को बताया। शिरीष भाई के अनुसार सबसे बड़ा धर्म है मानवता। शिरीष भाई का यह मानना था कि सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है, बाकी धर्मों की मनुष्य को जरूरत नहीं है। यदि हम मानव धर्म का पालन करते हैं तो हमें किसी और धर्म को पालन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। उसी समय दरवाजे पर जोर से धक्का मारा गया और बाबूजी जली कटी चीखने की बाबूजी की जली कटी और चीखने की आवाज़ आई। उसी समय क्या हुआ कि समर के दरवाजे पर धक्का लगा और बाबूजी चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और जली कटी मतलब भली बुरी सुना रहे थे। पूरा घर नहा चुका था, पर प्रभा तथा समर अभी तक बाहर नहीं आए थे। कहने का मतलब कि सुबह में सबके सब उठ गए थे। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर मतलब टॉयलेट, बाथरूम, नहाना धोना, ये सब से फ्री होकर के सबके सब आ गए थे। लेकिन अभी तक समर और प्रभा कमरे से नहीं निकले थे। रात की धोती और पढ़ाई की बात उन तक पहुंच चुकी थी। रात में समर ने जो धोती अर्थात साड़ी जो अपनी पत्नी के लिए लाई थी वह, और समर ने 3rd ईयर में एडमिशन लेने का निर्णय ले लिया था वह, ये सारी बातें बाबूजी तक पहुंच गई थी। बाबूजी नहीं चाहते थे कि समर आगे की पढ़ाई करे। बाबूजी चाहते थे कि समर अब किसी काम धंधे में लगे, कुछ पैसे कमा कर लाए, जिससे परिवार में कुछ आर्थिक मदद मिले। ये सारी बातें उनके कान तक पहुंच चुकी थी कि समर अब आगे की पढ़ाई करना चाहता है। प्रभा के लिए उसने एक धोती भी लाई है। तो अब उनको लगा कि वह आगे की पढ़ाई यदि करने लगेगा तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में उनका क्रोधित होना लाजमी हो जाता है, और वे इसी कारण से जली कटी या भला बुरा जो कह लीजिए सुना रहे थे और जोर जोर से चीख रहे थे। उस समय समर को लगा कि जैसे वे लोग कोई घोर अनैतिक और अनुचित अपराध करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हो। उस समय समर को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वे दोनों कोई घोर अनैतिक और अनुचित मतलब इलीगल, घोर अनुचित और अनैतिक काम करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हो, ऐसा उसे महसूस हुआ, क्योंकि दोनों के दोनों
अभी अंदर कमरे में ही थे और पिताजी आकर बाहर से उसके कमरे के दरवाजे पर जोर से धक्का मारे और भला बुरा कह रहे थे। आगे कंटिन्यू करते हैं इसी में पाठ 7। पिताजी की डांट फटकार के 2 दिन के बाद ही घर का वातावरण बदल गया। समर को प्रभा ने भी यह बात बताई थी। पिताजी ने काफ़ी डांट फटकार लगाई, जिसके कारण क्या हुआ, घर का माहौल बदल गया था। समर को प्रभा ने भी यह बात बताई थी। समर को प्रभा ने ये बात बताई थी कि पिताजी के डांट फटकार के बाद पिताजी की डांट फटकार के बाद घर का माहौल बदल गया। उस दिन आते हुए समर को थोड़ी देर हो गई थी। घर में पांव रखते ही बाबूजी का सामना हो गया। वे लकड़ियां लदवाए आ रहे थे। सब्जियां भी झोले में थी। समर को लगा कि अब उस दिन का गुस्सा पुनः निकालेंगे, परंतु उन्होंने गुस्सा नहीं किया, अपितु प्यार से बोले कि उसे जल्दी आकर खा पी कर जाना चाहिए। बहू भी उसके लिए भूखी बैठी रहती है, ठंडा खाना भी शरीर को नहीं लगता। अब उस दिन, जिस दिन की ये घटना है, समर को घर पहुंचने में देर हो गई। पिताजी से सामना हो गया, अर्थात फेस टू फेस हो गया। वे लकड़ियां लदवाए आ रहे थे। लकड़ियां घर में जलावन के लिए लेकर आ रहे थे। साथ में हाथ में झोले में सब्जी भी थी। समर को लगा कि उस दिन का गुस्सा, जिस दिन उन्होंने दरवाजे पर धक्का लगाया था और जली कटी सुनाई थी, उस दिन का गुस्सा शायद आज फिर समर पर निकालेंगे। लेकिन आज उन्होंने गुस्सा नहीं किया। समर को प्यार से कहा कि तुम जल्दी आकर के खाना खा लेना, क्योंकि तुम जब तक नहीं आते हो तब तक बहू भी खाना नहीं खाती है और तुम्हारे इंतज़ार में बैठी रहती है। और फिर एक बात और है, जब खाना ठंडा हो जाता है तो शरीर को लगता भी नहीं है। एक लंबे समय के बाद समर ने बाबूजी के वात्सल्य का अनुभव किया। बहुत दिनों के बाद बाबूजी ने समर से प्यार से बात की थी और समर को वात्सल्य का अनुभव हुआ था। ये वात्सल्य का मतलब होता है बच्चों के प्रति स्नेह का भाव। बच्चों के प्रति स्नेह का भाव। उनके इस अपनेपन के स्वर से वह घबरा गया। अब वह घबरा गया कि जो पिताजी आज तक कभी प्यार से बात नहीं किए, वे आज प्यार से बात कर रहे हैं। आखिर इसमें राज क्या है? प्रभा ने उसे बताया कि घर वालों का रवैया अब उन दोनों के लिए बड़ा उदार हो गया है। प्रभा ने बताया कि घर के बाकी जो सदस्य हैं, उन लोगों का व्यवहार अब समर और प्रभा के प्रति उदार हो गया है। उदार हो भी क्यों न, क्योंकि अब उन लोगों को पता हो गया है कि समर महीने में 75 रुपये कमाकर लाएगा और परिवार में आर्थिक मदद होगी, जिसके कारण वे लोग अब समर के प्रति उदार हो गए हैं। और आप सभी जानते हैं, कमाने वाले पुत्र का सम्मान घर में बढ़ जाता है।
पहले जिन बातों पर कलह होती थी अब उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। पहले जिन बातों को छोटी-छोटी बातों को लेकर के घर में झगड़ा झंझट होता था, अब उन बातों को ये लोग अनदेखा कर देते हैं। अनदेखा कर देते हैं मतलब इग्नोर कर देते हैं। यहाँ इसका मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ। इसका मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसको ये लोग अब इग्नोर कर देते हैं। अम्मा बात बात में कहती हैं कि समर सहारा देगा तो मुसीबतें कुछ कम हो जाएंगी। अम्मा बार बार यह बात कहती रहती हैं कि समर कुछ सहारा देगा तो मुसीबतें कम हो जाएंगी। समर कुछ सहारा देगा मतलब समर भी कुछ कमा कर लाएगा तो घर की जो मुसीबतें हैं वे मुसीबतें कम हो जाएंगी। समर परेशान था। वह घर की अभी कोई मदद नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि अभी उसे अपने थर्ड ईयर में जो उसने एडमिशन लिया था उसका पैसा देना, किताबें खरीदना, कॉपी खरीदना, अपने लिए कपड़े बनवाना, फिर तनख्वाह मिलने से पहले ही उसने 20 रुपये समर से उधार लेकर और 12 रुपये की साड़ी खरीद कर अपनी पत्नी को दे चुका था। तो पहली तनख्वाह मिलते ही उसे वह भी 20 रुपये चुकाने थे। उसकी कमाई में अभी उन दोनों का ही खर्चा निकल जाए तो बहुत है। समर की जो आमदनी है उस आमदनी से उन दोनों मतलब समर और प्रभा इन दोनों का ही खर्च निकल जाए तो यही उनके लिए काफ़ी है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से ये दोनों अभी नौकरी शुरू भी नहीं हुई है, पहले महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली है, लेकिन किस किस प्रकार की योजनाएं प्लानिंग कर रहे हैं। उन दोनों के बोझ से तो वे बच जाएंगे। अब समर का ये मानना है कि समर और प्रभा दोनों का बोझ तो अभी परिवार पर है। दोनों का खर्च परिवार के बाकी लोग उठाते हैं, अर्थात पिताजी और धीरज उठाते हैं। समर काम करने लगेगा तो कम से कम अपने और प्रभा का खर्च उठा लेगा तो पिताजी और धीरज पर से इन दोनों का बोझ तो उतर जाएगा। बीए भी करना है, उसके बाद फिर एमए की पढ़ाई आएगी। न करने पर दिवाकर को बुरा लगेगा क्योंकि दिवाकर ने इसी शर्त पर उसे नौकरी दिलवाई कि तुम जब आगे की पढ़ाई जारी रखोगे तभी तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा, नहीं तो नहीं। फिर वह मोटा मोटा हिसाब प्रभा को समझाने लगा। अब वह मोटा मोटी हिसाब प्रभा को समझाना शुरू कर दिया। एडमिशन वगैरह का खर्च बताया जो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया। फिर मंथली फीस आएगा, फिर एक जोड़ा कपड़े भी तो उसे चाहिए कॉलेज जाने के लिए। एक समस्या और थी, वह क्या? कॉलेज तो 8 को ही खुल जाएंगे और वेतन 15 के बाद मिलेगा, और कॉलेज 8 तारीख को खुल जाएगा मतलब 8 तारीख से कॉलेज जाना होगा, और इसे सैलरी मिलेगी 15 तारीख के बाद। तो इस बीच में काम कैसे होगा? क्योंकि कॉलेज खुलने के पहले उसके कपड़े चाहिए, कॉलेज खुलने के पहले ही एडमिशन का पैसा देना होगा, कॉलेज खुलने के पहले ही कॉलेज का फीस देना होगा, और तनख्वाह मिलेगी 15 तारीख को। उधार और भी लेना पड़ेगा, और भी उसे किसी न किसी से कर्ज लेना पड़ेगा। अम्मा बाबूजी सभी आशा लगाए बैठे हैं। अब ये सब के सब आशा लगाए बैठे हैं कि जब इसे तनख्वाह मिलेगी तो कुछ मदद मिलेगी। वह नहीं समझ पा रहा था कि घर वालों को यह बात कैसे समझाए। अब समर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह घर वालों को कैसे समझाए। उधर रिजल्ट आने वाला था,
समर नौकरी पर जाने लगा था। कॉलेज नहीं खुले थे, अतः वह प्रभा को कम से कम कष्ट देना चाहता था। अभी कॉलेज नहीं खुला था, कॉलेज खुल जाता तो नौकरी पर भी जाना है और फिर नौकरी से छूट करके सीधे कॉलेज जाना है, जिसमें प्रभा की मदद जरूरी हो जाएगी। अभी तो सिर्फ नौकरी जाता है, नौकरी से घर लौट आता है, लेकिन जब कॉलेज खुल जाएगा तो नौकरी करके और वहीं से कॉलेज चला जाना पड़ेगा। तो समर नहीं चाहता कि फिलहाल जब तक कॉलेज नहीं खुला है तब तक प्रभा को ज़्यादा कष्ट दिया जाए। अभी बिना खाए काम पर जाया जा सकता है और 11-12 तक वापस लौटकर खाना खाया जा सकता है। अभी तो उसने अपना शेड्यूल बना लिया कि सुबह 5 बजे जाना है तो बिना खाना खाए निकल जाएंगे और 11 बजे तक काम समाप्त हो जाएगा, 12 बजे तक घर आ जाएंगे तो घर आकर खाना खा सकते हैं। पर मेरे धीरे से उठने पर भी प्रभा को पता नहीं कैसे पता चल जाता था। वह जाग जाती थी, समर उसे जबरदस्ती सुला देता था। लेकिन समर धीरे से उठ जाता था ड्यूटी जाने के लिए, लेकिन पता नहीं प्रभा को कैसे पता चल जाता था कि समर उठ गया, तो वह अभी उठ जाती थी उसकी सहायता करने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए। लेकिन समर उसे धीरे से सुला देता था। तो जैसा कि हम लोगों ने पाठ 6 के साथ ही 7 को कंटिन्यू किए, तो हम लोग देखेंगे कि इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है और इसके बाद हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और फिर आगे के वीडियो में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे।